ये व्यर्थ का क्रोध क्यों? सुख दुख, शांति क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति विनाश, बंधन मोक्ष, ये सब कर्मों के ही फल है ना। और इन्हें सदा समयानुसार धैर्य के साथ स्वीकार करना ही होता है। नहीं भ्राता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वीर को कायरों की भांति षड्यंत्रकारियों के कुचक्र का शिकार नहीं होना चाहिए। बचपन से धर्म के मार्ग पर चलना सिखाने वाली आप ही इस प्रकार धर्म विरुद्ध विचार करना छोड़कर हमें धैर्य प्रदान कीजिए और आशीर्वाद देकर कृपया विदा कीजिए। पुत्र रामचंद्र, अब तक तुमने अपनी सारी भावनाएं मुझसे कहीं, अब मेरी भी भावनाएं सुन लो पुत्र। पिता की भांति माता भी तुम्हारे लिए पूज्य है ना। तुम्हें उसकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए ना पुत्र। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या? पुत्र स्नेह से बंधी इस असहाय माँ को छोड़कर तुम्हारा वन जाना उचित है क्या? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी राम, कैसे जीवित रहूंगी? किसी की भी सांत्वना मेरे मन को शांति नहीं देगी पुत्र, नहीं देगी। इस संसार के सारे सुख दुख संतोष, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे अमृत भी नहीं चाहिए। बस तुम्हारा साथ ही पर्याप्त है। वही मेरे लिए स्वर्ग है, वही मेरे लिए सुख है। इस माँ को छोड़कर मत जाओ, मत जाओ पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। वे अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? यह आश्चर्य की बात है। कोई कारण अवश्य होगा, परंतु वो क्या है ये हमें कैसे ज्ञात होगा? सीते, क्या मैं सखियों से कहूँ कि वो अभी जाकर समाचार ले आए? नहीं नहीं, चाहे जो भी कारण हो, परंतु अभी नहीं। थोड़ी देर में हमें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। तब तक हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। मुझे तो संदेह है कि राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त कदाचित बीत जाने वाला है दीदी। तो क्या हुआ? राज्याभिषेक के लिए पूज्य गुरु वशिष्ठ कोई और मुहूर्त निकाल लेंगे। सीते, मैं तुम्हारी तरह निश्चिंत नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी मेरा हृदय थोड़ा थोड़ा आशंकित प्रतीत हो रहा है। तुम भी मेरी तरह निश्चिंत रहो। मुझे लगता है कि चिंता का कोई कारण नहीं है। प्रयत्न करती हूँ। माते, हमारे प्रति अपने स्नेह को परे रखकर धर्म की दृष्टि से देखिए। धर्म सबसे बड़ा है, उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं। हम में से किसी को भी किसी भी कारण से पिताजी के प्रति अनादर का आचरण नहीं करना चाहिए। माते, हमारे पिता केवल हमारे जन्मदाता नहीं हैं, वे हमारे गुरु भी हैं और हमारे देवता भी। वे ही हम सब पर आज्ञा करने वाले हमारे प्रभु हैं। वे अब वृद्ध हो चुके हैं माते। चाहे वे काम के वश में हों या क्रोध के, अथवा अपनी स्वेच्छा से ही उन्होंने आज्ञा दी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वे जो भी कहेंगे उसे ही धर्म मानकर सम्मान पूर्वक उसका पालन करना पुत्र होने के नाते हमारा धर्म है। उसी धर्म के अनुसार
पिताजी द्वारा कैकेयी देवी को दिए गए वचनों के अनुरूप भरत के राज्याभिषेक और अपने वनवास के वचन को मैं निश्चित रूप से निर्वाह करूंगा। माते, प्रभु होने के नाते हमारे पिताजी को अपने पुत्र को अमुक कर्तव्यों के निर्वाह की आज्ञा देने का अधिकार है, किंतु उस पर प्रश्न करने का अधिकार पुत्र होने के नाते हमें नहीं है। राम, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे साथ वन जाने के मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कदापि उचित नहीं है माते। पत्नी के लिए पति ही आश्रय है। पति की छाया बनकर रहना ही पतिव्रता का परम धर्म है। माते, ये वचन हम आपसे कह रहे हैं, ये सोचकर आप दुखी ना हो, परंतु जब एक धर्मनिष्ठ राजा जीवित हो और विशेषकर जब वो क्षत्रियोचित धर्म में संलग्न हो, तब आपका निराश्रितों की भांति हमारे साथ आना उचित नहीं है। माते, हम कोई असहाय दरिद्र बनकर वन नहीं जा रहे हैं। हम पितृवचन पालन के कर्तव्य से जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दीजिए माते। ये 14 वर्ष सुखपूर्वक बिताकर हम कुशलता से लौट आए, ऐसी शुभकामना देकर हमें विदा कीजिए। सत्य और नीति के सहारे ही हम शीघ्र ही लौटकर आपके चरणों में शीश नवाएंगे। माते, मानव का जीवन अशाश्वत है। इस निकृष्ट राज्य अधिकार के लिए क्या हम धर्म का उल्लंघन कर दें? नहीं माते, कदापि नहीं। राज्य, पद और लालसा के कारण हमें लोक परलोक के श्रेयस्कर महाफल को खाना नहीं चाहते हैं। लक्ष्मण, प्रिय भ्राता, तुम ज्ञानी हो, विवेकी हो। पिताजी पर अपना क्रोध त्याग दो। हमारे वनवास के निर्णय से तुम्हें जो दुख हुआ है उसे भूल जाओ। ये मत सोचो कि जिसका राज्याभिषेक होना था उसका वन जाना अपमान है। राज्याभिषेक की सभी तैयारियां शीघ्रता से करो। आगे के कर्तव्यों का सावधानी से निर्वाह करो। हमारे हृदय के समीप हमारे भ्राता लक्ष्मण, जिस प्रकार उत्साह के साथ तुमने हमारे राज्याभिषेक की तैयारियां की थी, उसी उत्साह से हमारे वनवास की यात्रा की भी तैयारियां करो। स्वयं पर नियंत्रण रखो भ्राता। हमारी माता कैकेयी देवी के प्रति कोई अपराध ना हो ऐसा आचरण करो। किसी भी कारण से यदि किसी के द्वारा उस माता को दुख पहुंचा तो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे कारण हमारे पिताजी को या हमारी माताओं को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हृदय से सदा उनकी प्रसन्नता ही चाहते हैं। लक्ष्मण, हमारे पिता सत्य स्वरूप हैं, सत्य प्रतिज्ञा हैं, सत्य पराक्रमी हैं। वो कैसी भी विपत्ति में सत्य का त्याग नहीं करते। ऐसे पिता इस बात से भयभीत है कि कैकेयी देवी को दिए उनके वचन सफल होंगे या नहीं। उन्हें भय है कि यदि वे सत्य से भ्रष्ट हुए तो स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा उन्हें। उस भय का निवारण करना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। यदि वे सुनेंगे कि हम वनवास के लिए निकल पड़े हैं तो उनका भय दूर हो जाएगा। उन्हें संतोष होगा कि उनका दिया हुआ वचन सफल हुआ है।
माते, कृपया अपनी व्याकुलता पर नियंत्रण रखें। मुझे शीघ्र प्रस्थान करना है। यदि हम वलकल धारण कर अभी वन की ओर नहीं निकले तो पिताजी मन ही मन दुखी होंगे कि उनका दिया वचन पूरा नहीं हुआ है। यदि पिताजी को कष्ट होगा तो हमें भी अधिक कष्ट होगा माते। जो पुत्र पिता को प्रसन्नता ना दे सके उससे क्या लाभ। माते, हमारे राज्याभिषेक की समस्त विधियां अभी रुक जानी चाहिए। इसी क्षण इस राजभवन का त्याग कर हमें वन की ओर प्रस्थान करना होगा। तत्पश्चात ही माता कैकेयी हमारे भ्राता भरत का राज्याभिषेक निर्विघ्नता से संपन्न कर सकेगी। हमारे प्रस्थान के पश्चात ही माता कैकेयी को पूर्ण शांति प्राप्त होगी। माते, माते, ये सब विधि की लीला है। उसी विधि ने मंथरा के मन में अंकुरित होकर माता कैकेयी के मन में वृक्ष बन वनवास का फल दिया है। उसे मिथ्या करने वाले हम कौन होते हैं? अन्यथा जो माता हमें सदैव स्नेह से देखती थी वो हम में और अपने पुत्र में भेद करती क्या? नहीं माते, विधि के विधान को बदलने का सामर्थ्य किसी भी मनुष्य में नहीं है। उसके ताल पर सभी को नृत्य करना होगा। ये विधि का विधान नहीं है भ्राता, मनुष्यों का कुचक्र है, स्वार्थियों की दुष्टता है। लक्ष्मण, ये व्यर्थ का क्रोध क्यों? सुख दुख, शांति क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति विनाश, बंधन मोक्ष, ये सब कर्मों के ही फल है ना। और इन्हें सदा समयानुसार धैर्य के साथ स्वीकार करना ही होता है। नहीं भ्राता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वीर को कायरों की भांति षड्यंत्रकारियों के कुचक्र का शिकार नहीं होना चाहिए। सीते राम कथा हृदयम्